राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ फिश फार्मिंग के ऊपर। फिश फार्मिंग करके हम कैसे अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे अगर आप लोग आए हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूं और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फिश फार्मिंग करके हम कितना कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, गांव में रह करके अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो फिश फार्मिंग हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि गांव में हम दूसरा काम करने के साथ साथ इसको भी कर सकते हैं और फिश फार्मिंग से हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो फिश फार्मिंग करने का सबसे पहला रूल दोस्तों ये होता है कि हमें एक अपना खुद का जगह चाहिए जिसमें एक तालाब बनाना होता है। क्योंकि अगर हम तालाब नहीं बनाएंगे और उसमें तालाब बना करके पानी डालेंगे तो ही हम फिश फार्मिंग कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि अगर हमारा खुद का कहीं तालाब बना है तब तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, और नहीं है तो हमें बनवाना पड़ेगा। अगर हम 5 मंडे में, हमारे यहाँ यूपी में मंडा बोलते हैं, तो अगर 5 मंडे में अगर हम तालाब बनाते हैं तो तालाब में लगभग लगभग पूरा माटी निकालने का खर्चा आपको 40 से 50 हज़ार रुपये आएगा। 40 से 50 हज़ार रुपये आएगा। और उसके बाद वहाँ पे आपको एक समरसेबुल कराना पड़ेगा, जो कि समरसेबुल का भी खर्चा लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 35 हज़ार के आसपास आ जाएगा। तो 50 और 35 आप जोड़ सकते हो, 85 हज़ार के रुपये के आसपास आपका यही खर्चा हो गया। उसके बाद जो आप तालाब बना लेंगे, उसके बाद उसमें आप 1 से 2 महीना पहले पानी भर के छोड़ दीजिए। पानी भरने के बाद आपको कुछ टाइम बाद उसमें थोड़ा चूना डालना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर चूना डाल दोगे तो वो पानी जो है बहुत साफ़ हो जाएगा और जो आपका तालाब का नीचे का होगा वो अच्छा खासा उपजाऊ हो जाएगा, जो कि मछलियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। तालाब अगर मछली करने से पहले उसमें चूना जरूर डालना चाहिए। और उसके बाद आप जब चूना डाल लोगे तो पहले 2 से 3 महीने तालाब में पानी डाल के ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि आपका तालाब पूरी अच्छी तरीके से पानी को अपना पी ले। और मेरी मानो तो दोस्तों, आपको सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जून या तो मई में आप तालाब बनवाइए, ताकि जब बरसात हो, जून जुलाई अगस्त का बरसात लेकर के आपका तालाब पूरी अच्छी तरीके से पानी लेकर के तैयार रहे। उसके बाद आप उसमें अपने सबमर्सिबल से पानी डाल के अपना डाल सकते हो। और उसके बाद जब आपका तालाब रेडी हो जाएगा, फिर आपको फीस लेना पड़ेगा। क्योंकि मछलियों को खरीदने के लिए आपको एक जगह ढूंढना पड़ेगा। बहुत सा मार्केट में अवेलेबल होता है, 5 रुपये पीस, 10 रुपये पीस या किलो के हिसाब से बेच देते हैं। तो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। मछलियों को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा दूर तक जाना नहीं पड़ेगा और आसानी से मिल जाता है। क्योंकि हर एरिया में कोई ना कोई उसका बच्चा सेल करता ही रहता है, तो आपको अच्छे 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 खासे रेट में बच्चा मिल जाता है। और मैं कहूँगा, अगर आपको मछली डालना है दोस्त, तो आप पंगास मछली डालिए। क्योंकि पंगास मछली अगर डालिएगा तो आप लोग को सबसे प्लस पॉइंट ये होने वाला है कि वो 4 महीने में तैयार हो जाता है। 4 से 5 महीने में ही पंगास मछली जो होती है वो तैयार हो जाती है, जो कि आप अच्छे खासे निकाल करके उसको सेल कर सकते हो। और आपको समझ के चलिए कि साल में 2 फसल निकाल पाओगे आप फिश फार्मिंग से। ज़्यादा निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप कोशिश ये कीजिएगा कि बरसात, जब वो ठंडी का टाइम होता है तो ठंडी में आप मछली को मत डालिए। क्योंकि अगर आप ठंडा के टाइम में मछली डाल रहे हो तो उस टाइम में क्या होता है कि मछलियों का ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाता है। आपका चारा दाना सब तो वो खाती ही है, पर उनका ग्रोथ में बहुत कमी होता है। इसके लिए आप यही कोशिश करिए कि अगर फिश फार्मिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ठंडी के टाइम में नहीं डालना चाहिए। जनवरी फरवरी का टाइम निकाल के आप जब भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडी के टाइम में फिश और जो मच्छी आपका है वो तालाब में मत डालिएगा। आप साल का अगर 2 फसल ले रहे हो दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि अगर लगभग लगभग 50 हज़ार का फीस ला करके छोड़ रहे हो, तो उस फीस से आपको, अगर समझ के चलिए कि 10 हज़ार रुपये कुंतल भी जा रहा है, और आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर आप 2 हज़ार 3 हज़ार बच्चा ला कर छोड़ रहे हो और 1 किलो का आपका बच्चा अगर हो रहा है, 1 किलो का नहीं भी हुआ, अगर मान के चलिए 500 ग्राम का भी आपका बच्चा निकल रहा है, तो भी आप कैलकुलेशन करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। मेरा माने दोस्तों, तो मैं पूरा कैलकुलेशन तो नहीं, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट आपको मैं बता दूं कि आप अगर एक तालाब से 5 मंडे का है और आप अगर 2 फसल निकाल रहे हो, तो आपको लगभग लगभग 6 लाख रुपए के आसपास इनकम होने वाला है। क्योंकि आप जोड़ लीजिएगा जा करके आप कितना का फिश डाल रहे हो और कितने का फिश फार्म उसमें इनकम हो रहा है। और उसको बेचने के लिए भी आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि वो लोग लेके आने वाले होते हैं। वो खुद का जाल लेकर के आएंगे, जाल डालेंगे और आपका फिश निकालेंगे, लेके चले जाएंगे। मेरी मानो दोस्त, तो ये फिश फार्मिंग गाँव में रह करके करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि हम अगर कहीं पर भी जाएंगे 20-22 हज़ार का नौकरी करेंगे, अगर साल में आप 5 लाख रुपए भी कमा रहे हो सब कुछ काट के, तो आप जोड़ सकते हो, आपको लगभग लगभग 40-45 हज़ार रुपये महीना पड़ेगा। तो गाँव में रह करके अगर खुद की ज़मीन अगर 5 मंडे भी है, तो आप उसमें फिश फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छी इनकम कर सकते हो। और आप अच्छी इनकम के साथ साथ अपनी एक अच्छी ज़िंदगी भी बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि आप अपने परिवार के साथ रहोगे, आपको कहीं जाने की दिक्कत नहीं होगी, कहीं आने की दिक्कत नहीं होगी, और सारा सिस्टम आपका
सेटल हो जाएगा। और फिश फार्मिंग को आप और चाहो तो बड़े लेवल बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप नीचे फिश फार्मिंग कर सकते हो, ऊपर पोल्ट्री फार्म कर सकते हो। इससे आपका इनकम डबल हो जाएगा। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा दोस्तों। पहले आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो लेकर के आता रहूँ तो आप तक पहुँचे। और आप मुझे कमेंट नहीं करो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री